नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। खंडेला विधानसभा क्षेत्र का के कस्बा है शेलपुर और वहीं पर हम मौजूद हैं। हमारे चैनल के माध्यम से पहले भी हमने यहाँ की एक समस्या थी वो उजागर की थी। जिस खेत में हम खड़े हैं इस खेत में लाइन जा रही है बिजली की, उसी को लेकर यहाँ किसान भाइयों का विरोध पहले भी देखने को मिला था और आज भी विरोध है। आज भी कुछ प्रशासन की हलचल यहाँ हुई है। जानते हैं, चर्चा करते हैं कि आज क्या मामला हुआ पूरा। सर, क्या बात रही है? आज प्रशासन भी आया है, क्या हाँ सर, सहमति है? प्रशासन आया है और वो कह रहा है कि हम ये पोल लगाएंगे, ज़बरदस्ती लगाएंगे। अगर आप मना करोगे तो भी लगेगा, अगर ज़्यादा बोलोगे तो आपको जेल में भी डाल सकते हैं, आपके खिलाफ मुकदमा भी ले सकते हैं और ये होगा। और अगर आप जानबूझकर ज़्यादा करोगे तो आपको कोई मुआवजा भी नहीं मिलेगा, ये बोल रहे हैं। और राजकार्य में बाधा का आप केस भी दर्ज हम कर सकते हैं। नहीं, तो आप आप चुपचाप अपना काम करो, हमें हमारा काम करने दो। तो हमने तो पहले कह दिया कि भाई पहले फसल हमारी कटी हुई है, पहले भी काट गए थे और ये इतनी ज़मीन है, हम ना तो कोई नौकरी करते हैं, बस मज़दूरी करते हैं। और ये मज़दूरी बोले हमारा तो काम ही यही है, ना खुली कह रही है वो। जब बोले फांसी लगा दो, बोले लगा देंगे। वो हाँ, कह रहे खुली हैं। कह रहे हैं वो। जब हमको किसानों को मारने के लिए तो आए, बोले हाँ हम तो मारते ही हैं। जब हमको चलो अच्छा काम है, आप ये काम तो करते हो ना, अब तो क्या करें, हम तो मजबूर है, अब करें क्या। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे साथ कोई अन्याय ना हो, न्याय हो। और ये पोल है, अगर लीगल है तो लगाओ, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन इसका कुछ मुआवजा तो होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि इस ज़मीन के बदले ज़मीन दे दो हमें। भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, ज़मीन के बदले ज़मीन दे दो। नहीं इसका मुआवजा दो तो ढंग से तो दो। अब 40,000 रुपये मुआवजा बता रहे हैं कि क्या करेंगे हम 40,000, इसके डबल हम देते हैं, 80,000 रुपये दे देंगे हम। ये हमें इतनी ज़मीन दे दो, हम लाख रुपए भी देने के लिए मुआवजा तैयार। कितना बता रहे हैं? वो तो 40 डीएलसी रेट का दोगुना बता रहे हैं, तो 40,000 रुपये करके गए इसका। जब हमको 40,000 रुपये में क्या होगा, इतनी ज़मीन हमें दे दो, हम 80,000 रुपये आपको दे देते हैं। तो फिर अभी प्रशासन क्या बोल के गया उसके बाद? प्रशासन बोल के गया है कि बोले ये काम होगा, अभी होगा, और अगर ज़्यादा करोगे तो हम पुलिस प्रशासन और बुला लेते हैं। बुला रहे हैं, बोले प्रशासन और बुला रहे हैं, और लेडीज़ों को भी बुलाया है। जब हमको बुला रहे हैं कि और तो क्या करोगे, हमें मारोगे। जब बोले सामने आओगे तो मरोगे, ये ऐसा भी कह कहा। रहे हैं। हाँ, नहीं, अभी आप ये कह रहे थे भाई कि अंदर डाल दूंगा, ऐसा किसने कहा? ऐसा ये वो ऐसा ही है, उन्होंने कहा है। नाम नाम कुछ? अब नाम तो वो वो सदीक बताया नहीं, मैंने देखा भी नहीं नाम उसका। वो तो दिखा रहे हैं कि बोले मेरी नंबर प्लेट देख लो, आप कुछ करना हो तो कर लेना। हमने तो खैर नहीं देखा, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ज़बरदस्ती करोगे तो आपके खिलाफ मुकदमा होगा नहीं, और तो जेल में भी वो डालेंगे ऐसे आपको। कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं कि भाई नहीं, नहीं मुआवजा कोई का डॉक्यूमेंट्स, प्रावधान ये है या मुआवजा ये निर्धारित है, ऐसा कुछ दिखा रहे हैं या फिर नहीं कोई ओरली डॉक्यूमेंट्स। मुँह से बोल रहे भाई इतना मिलेगा अब आपको? मुँह से ही बोल रहे हैं वो भी। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है? हाँ, हमने कहा कलेक्टर के आदेश दिखा दो। जी, आगे आगे आके बताइए सर अपनी बात, आपकी जो भी बात है, आपकी समस्या हम। हमने कहा कि कलेक्टर के आदेश दिखा दो जी। और पोल खड़ा कर लो। उन्होंने कोई आदेश नहीं दिखाया। मतलब हाँ, कागज पे लिखित न, में कुछ भी नहीं दिखाया, लिखित में अच्छा, आपको लिखित में कुछ किसी नहीं भी मिला? प्रशासनिक अधिकारी का लेटर नहीं दिखाया। ना लिखित के लिए तो वो मना कर रहे हैं कि हमें अथॉरिटी नहीं है कि हम नहीं दिखा सकते। ना किसी को सूचना देंगे हम कोई नोटिस वगैरह, बस वैसे ही करते हैं डायरेक्ट ही। इस किसान को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। आप बताएं रोहतास जी, देखो क्या सर, पूरा मेरा मामला? तो यही कहना है, पिछले भी दिनों में हम यहाँ इकट्ठे हुए थे, जी। आपके सामने जो चर्चाएँ हुई थी। अब आज प्रशासन आया है, शायद वो तहसीलदार साहब आए हैं, 2-3 गाड़ियाँ थाने की आई हुई हैं, लेडीज़ पुलिस भी है और 10-15 जवान ये अब राजस्थान पुलिस के भी हैं, एक एसआई साहब भी हैं, पटवारी भी है, सब हैं यहाँ पे। जी। तो काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं। अब वो ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। वो थानादार जी बोल रहे हैं हम आपको जेल में डाल देंगे, या तो कर लेने दो, नहीं हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे और इस काम को हम करके जाएँगे आज बोले। जी। आपको जो करना है वो कर लेना। तो हम तो यही कहना चाह रहा हूँ कि उचित मुआवजे की माँग है इनकी। मना नहीं कर रहे कि पोल मत लगाओ, पोल लगाओ। अब वो बोल रहे 40,000 रुपए देंगे। जी। अब 40,000 रुपए कितनी ज़मीन, 2 बीघा ज़मीन खराब हो रही है। फिर ये फसल कट गई, 1.5 लाख रुपए का ये नुकसान हो गया। अब वो 40,000 रुपए देंगे, उससे क्या होगा सर? तो मेरा तो यही कहना है सर, उचित जो भी है इसका, इनकी माँग है 10 लाख रुपए की, कि हमें 10 लाख रुपए इसका दे दो और पोल निकाल लो। अब आगे प्रशासन, हमने 1 घंटे का अल्टीमेट माँगा है, क्या होता है देखते हैं। आपके सामने आप यही हो, देखो इसका उचित को आपके हिसाब से कुछ है तो आगे आप करो सर इसका। नहीं, तो वो जो 40,000 रुपए बता रहे तो उसका कोई प्रमाण दे रहे हैं क्या वो कि भाई वो कि तो ये 40? कह रहे हैं कि यार डीएलसी रेट इतनी है, उस हिसाब से यहाँ 40,000 रुपए है। नहीं, कोई प्रमाण निकल नहीं। प्रमाण तो उन्होंने मोबाइल में दिखाया था, मैं तो रूट भी जो दिखाया है वो मोबाइल में दिखा रहे हैं वो, और ये रेट भी मोबाइल में दिखा रहे हैं। लिखित में हमारे पास सामने कोई कुछ बताया नहीं उन्होंने। ऑफिस के लिए बोल रहे हैं कि हाँ। ऑफिस में आ जाना आप। बोले रिंगस जाओ, वहाँ आप चेक करो कि यहाँ का, आप रिंगस जाके, अभी किसान रिंगस कहाँ जाएंगे?
अब किसान नहीं सुनो भाई सर, जब उनके खेत में कर रहे हो तो रिंगस से थोड़ा ना हाँ हो तो ये अब ये किसान रिंगस कहाँ जाएंगे? अब किसान की तो ये पीछे पड़े हैं, ऊपर से भगवान पीछे पड़ा है, ये प्रशासन पीछे पड़ गया, क्या करेगा किसान? कहाँ जाएगा? मरेगा किसान और क्या करेगा सर? जी तो अगर ऐसे हर किसान के साथ होगा तो ये तो अन्याय ही हो रहा है सर किसान के साथ। जी तो आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, इसका कुछ उचित आगे तक आप पहुँचा सको, तो हमारी अपील आप आगे तक पहुँचाओ, तो इनका कुछ हो सके, कुछ उचित मुआवजा मिल सके। मेरा तो यही कहना है सर आपसे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ये ओनली 40,000 रुपये आपको मुआवजा दे रहे हैं जिससे कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, संतुष्ट सर नहीं हो। 40,000 से क्या होगा तो? हम ये गेहूँ की आपके सामने है, देखो आप नीचे, जी हैं? ये लाख रुपए का तो ये नुकसान है गेहूँ का। कच्ची फसल काटी थी पिछले दिनों इन्होंने, जी काट के फेंक गए थे बगैर पूछे, तभी हमने कुछ नहीं कहा। अब जैसे आज जेसीबी लाए थे, आज जेसीबी लाए थे, जेसीबी का हमने जेसीबी तो वापस भेज दिया हमने कि हम नहीं, कि भाई हम वहाँ बैठ के फिर हमको जेल में डाल दो, फिर कर लो कुछ करना है वो। तो थानेदार जी कह रहे हैं कि हम जेल में भी डालेंगे आप नहीं मानोगे तो, और हम ये काम करेंगे। हाँ, तो ये 40,000 रुपये कोई मुआवजा थोड़ी होता है सर। ये नंबर आपने मेरे को बताए थे 9413960055 किनके थे ये शायद एन साहब थे आगे बार, अभी यहाँ थोड़ी देर पहले यहीं थे। अभी मेरी बात भी हुई थी नंबरों पे, लेकिन अब शायद उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया। हम उनका वही लेते हैं वर्जन, और जानते हैं उनसे भी कि भाई प्रशासन जैसे ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई अब इनको डराए धमकाए भी यहाँ जा रहा है, और एक मैं कहूँगा कि प्रशासन इनको संतुष्ट नहीं कर पा अब रहा सर किसान से ये भी बोल रहे थे मैं उससे पहले कि ऐसा करेंगे तो मैं तो आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा कौन होगा फिर? इसका कौन जवाबदार होगा? अगर ऐसी कोई घटना होती है किसान के साथ, उसका जवाबदार कौन होगा? क्या प्रशासन जिम्मेदारी लेगा इसकी, या कौन जिम्मेदारी लेगा सर? पूछो इनसे, इनका दर्द आप महसूस हम करो, ये इनके कह रहे दर्द थे को। कि हाँ बोले हमें तो मार दो, हाँ मार कर हाँ, फिर काम करो आप। इनके दर्द को महसूस करो आप सर। नहीं हम क्या क्या दर्द करें, है? हम तो मजबूर है, वैसे भी मरे पड़े हैं। हाँ। भाई हम कोई नौकरी थोड़ी कर रहे हैं, हम तो मजदूरी तो कर रहे हैं ना। अब बच्चों का पेट भी कैसे भरेंगे? मजदूर आदमी हैं? कहाँ तो जाएगा बस हम सर? तो पहले से ही मरे हुए हैं और मार दो। बस ये बोले भाई आपकी, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। अब क्लियर बात ये है, आपकी भाषा में बात करूं कि यहाँ से जो लाइन जा रही है उसको लेकर जो कर्मचारी हैं या प्रशासन है वो आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। नहीं नहीं। कर पा रहे सर। बस बात वो यही है संतुष्ट ना नहीं हमारी कर कि पा आप रहे अपील हैं। यही संतुष्ट वो भी है, नहीं संतुष्ट कर मैंने पा रहे खुद हैं। ने उनसे बस ये कहा है, आप हमें संतुष्ट कर दो। अगर जी, संतुष्ट भी कर दे तो इसका कुछ मुआवजा हो ना, वो तो हमें इससे लीगल होना चाहिए ना। वो बोल रहे हैं हम कर देंगे, हम बता देंगे सर। कल को पोल यहाँ हो जाएगा, लाइन निकल जाएगी, वो 20,000 रुपये दे देंगे फसल के, फिर क्या होगा? फिर क्या क्या उसका उपाय है सर, ये बताओ? पहले कुछ सामने आए, वो बताए, कागज में लिखित में दें कि आपको ये मुआवजा देंगे, ये मिलेगा, तब जाके संतुष्टि हो। अब बोले हम प्रशासन बुला लेंगे, और बुला रहे हैं, जबरदस्ती करेंगे, तो सर ये तो किसान के साथ अत्याचार है, अन्याय है। तो यार हम तो अन्याय के खिलाफ खड़े हैं और लड़ेंगे, जब तक दम है तब तक लड़ेंगे, किसान के लिए लड़ेंगे सर। आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री साहब ये किसानों का विकास नहीं है, विनाश हो रहा है ये। किसान के साथ अत्याचार हो रहा है सर, बहुत बड़ा। और जैसे आप कह रहे हो कि भाई अंदर डाल देंगे, ऐसा हाँ, भी हाँ कहा है ना, खुली उनको बोल रहे हैं, बोले आपको राजकार्य बाधा में भी डाल सकते हैं, वो लगा आपको के जेल में दफा भी दे सकते हैं। और बोले पुलिस अगर कम पड़ी तो हम पुलिस और मंगा लेते हैं। अच्छा। इतनी तक आप कहिए। तो देखिए पुलिस वाले और शुरू भैया, में आते उन्होंने बोले लेडीज पुलिस नहीं थी, बोले 2-4 लेडीज पुलिस भेज दो और 2-4 आदमी और भेज दो और अब यहाँ यहीं पे कुछ सर होने में। यहीं जमावड़ा दे रखा उन्होंने 10-5 गाड़ियों के साथ, यहीं चारों तरफ बैठे हैं। और वो अब आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अब इसका क्या होगा, इसलिए मैं देखते हैं वो उनको बोलो कुछ बोलो वो बोल बोल रहे थे ना। हाँ, क्या बोलो ना, जो देखिए बोलो। बता दें कि यहाँ पे जैसे ये लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने इनको धमकियां भी दी बोलो, है, बोलो। जैसे बता रहे हैं। तो मैं तो पुलिस वालों से भी यही कहूँगा कि भाई जैसे आप इनको तो अंदर डालने की बात कर रहे हो, भाई अभी काउंट में एक व्यापारी के साथ चोरी हुई है, हैं? ऐसे जो चोर हैं उनको आप अंदर डालो ना, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब आप इनको आके कह रहे हो कि ऐसा करोगे तो अंदर डाल देंगे, चोरों को तो हैं? पकड़ते नहीं है, भाई वो किसान एक को अंदर कितने डाल रहे बड़ी हैं। रॉबरी हुई है, हाँ। वो आज 20-22-25 दिन हो गए, उसका तो आपको कोई सुराग लग नहीं रहा है। तो ये ऐसे स्टेटमेंट आप डराए मत, इनको आपसे सेटिस्फाई कीजिए, इनको संतुष्ट कीजिए, ये संतुष्ट होना चाहते हैं। डराने की जरूरत नहीं है इनको, डराने वाले तो कोई मैटर ही नहीं है, आप इनको संतुष्ट कीजिए, इनके हम बीच रोक में नहीं रहे आप हैं आइए। रास्ता। आप इन जैसे ये बता रहे हैं कि आप इनको ये कह रहे हो भाई अंदर डाल देंगे, अंदर तो आप उनको डालो ना जो लूट हुई है, काउंट में कितनी बड़ी लूट हुई है, उनका तो अभी तक आपको कुछ पता नहीं चला। उनको तो अंदर डालने की आप बात नहीं करते हो, उनके खिलाफ तो आपका कोई अभी तक कोई मूवमेंट नहीं नजर आ रहा है कि भाई आप उनको अंदर कब डालोगे। उनको लेकर भी बताइए कि हम अगर इस इलाके में कोई चोर ऐसे वारदात करेगा तो उसको अंदर डाल देंगे। अंदर डालने वालों को अंदर डालिए, ये किसान हैं, ये अन्न को पैदा करते हैं, इनसे प्यार से बात कीजिए, इनको सेटिस्फाइड कीजिए आप। और यहाँ पे महिला संख्या में भी लोग मौजूद हैं, क्या मामला रहा आपका? कोई समस्या अच्छा आप लोगों की नहीं है, तो चलिए
जी, ये यहाँ पे मौजूद हैं, ये किसान भाई हैं। पहले भी हमने यहाँ इस मामले को उठाया था, तब जी वो था। लेकिन हम तो अभी यही कहेंगे कि भाई कि प्रशासन किसान भाइयों को संतुष्ट करे। भाई लाइन के ये विरोध, आप लाइन का विरोध नहीं कर रहे हो। हम लाइन का हाँ। विरोध नहीं कर रहे सर, सरकारी काम है, हमें भी पता है, इनको भी मैंने समझाया है, ये भी समझदार है, लाइन जाएगी, लेकिन उचित मुआवजा बैठ के बात हो, जी। परफॉर्मा दिखाएं, कैसे क्या है, किधर से क्या जाएगा, क्या सरकारी गाइडलाइन है, फसल जो खराब कर दी उसका मुआवजा कौन देगा, कितना देगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, हाँ। सारी चीजें बैठ के हमें समझाएं, हमें संतुष्ट करें, जी। फिर लाइन के लिए हम मना नहीं करेंगे सर। तो तहसीलदार जी भी आप कह रहे थे मौजूद थे, बीच में हाँ, आए थे, वो उन्होंने आए क्या हुए थे। कहा है? तहसीलदार जी ने क्या कहा? तहसीलदार जी तो यही कह के गए हैं कि 40,000 से ऊपर नहीं देंगे, आपको जो करना है, आप 5 घंटे बाद में बुलाओगे तो भी वही 40,000 मिलेगा, कल बुलाओगे तो भी वही 40,000 मिलेगा, 5 दिन बाद में बुलाओ तो भी वही, और ये काम होगा। हाँ, वो शुरू में तो जबरदस्ती, बता ही नहीं रहे हाँ। थे कि भाई कितना मुआवजा है। बोले आपका डीएलसी रेट का डबल मुआवजा मिल जाएगा और लाइन का 30% मिल जाएगा। जब हमें ये तो बताओ कि आप कैलकुलेशन करके कि मुआवजा बनता कितना है इसका। जी। तो फिर बाद पहले तो बताया नहीं शुरू में, बाद में एक साइड के मैंने लेकर वो कैलकुलेशन किया और बोले 40,000 रुपये पोल की बनते हैं, 42,000 रुपये। बोले ये मिल जाएगी। अब 42,000 रुपये इस पोल के मिलेंगे, इतनी ज़मीन अगर हम दे इतनी ज़मीन हम ले लेते हैं, आपको 80,000 दे देंगे हम। ये बात की। तो चलिए, ग्रामीणों की ये जो किसान भाई इनकी पीड़ा हमने जानी है, और इन्होंने साफ-साफ आरोप लगाए प्रशासन पे कि प्रशासन इनको डरा रहा है, धमका रहा है और फिर उसके हिसाब से यहाँ काम करना चाहता है। लेकिन किसान भाई भी कह रहे हैं कि हमें संतुष्ट करें, हमारे बीच में आके बताएँ कि मुआवजे की प्रक्रिया क्या है, किस हिसाब से मिलेगा, वो सारी बातें इन तक नहीं, पहुँचे। रूट मैप भी दिखा रहे हैं, तो मोबाइल में दिखा रहे हैं, कोई प्रोफ़ार्मा नहीं है, मोबाइल में तो वैसे भी बना लेते हैं रूट मैप, हैं? तो अपने को वो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो भी दिखाएँ कि भाई इस खसरा नंबर में ये पोल है, इधर से रूट मैप है और इतनी डीएलसी रेट है, क्या है, कितना मुआवजा है, हमें खुलकर बताएँ और हमें संतुष्ट करें। देखिए, किसान भाई फिर भी एक ही जिद कर रहे हैं कि हमें संतुष्ट कीजिए, जब तक ये संतुष्ट इनको नहीं होते हैं, तब तक इनका विरोध जारी है। सर, आपके ऊपर आरोप है, जैसे किसानों ने बताया, वर्जन बात का हमने है लिया सर? है कि आप इनको धमकी दे रहे हो कि अंदर डाल देंगे। नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठा है। मैं यहाँ इनके साथ में आया, तहसीलदार साहब, नायब साहब हमारे साथ में थे और उनके कर्मचारी भी साथ में थे, और ये जो टावर का काम करवा रहे हैं वो कंपनी के आदमी भी थे। मैंने उनसे ये कहा कि भाई ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये लाइन जाएगी, राजी जाने दो तो तुम्हारी मर्जी है और बेराजी जाने दो तो तुम्हारी मर्जी है। अब तुम फैसला तुम्हारे हाथ में है कि कैसे करना चाहते हो, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। नहीं, ये स्पष्ट कह रहे हैं सर नहीं, कि स्पष्ट मैं भी तो आपने- बोल रहा हूँ नहीं, सर। मैं सवाल कर रहा हूँ सर, मेरा सर अधिकार सर है। सर 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 देखिए, मेरा अधिकार है आपसे बात करना, क्योंकि नहीं, आपके बिल्कुल, ऊपर आरोप you are लगे, right। इसलिए आपका प्रतिक्रिया लेना भी मेरे लिए जरूरी नहीं। है। जैसे ये कह रहे हैं कि आप आए, ये बोले कि अगर आप ज़्यादा बकवास करोगे तो आपको अंदर डाल दिया जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठा है। मैंने इनको ये कहा था। एक मिनट। आपकी बात सुन ली सर, आपकी बात सुन ली अब इनकी। इनको मैंने शुरू में ये कहा था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और ये लाइन तो जाएगी, पहले से सर्वे हो चुका है। दूसरा ये कि राजी जाने तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे को जो भी कंपनी के सरकार ने जो दे रखा है वो उसके हिसाब से आपको मुआवजा मिल जाएगा, और नहीं जाने दोगे तो बेराजी भी जाएगी लाइन तो। यस, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। तो देखिए, जो आरोप लगा था उसका इन्होंने खंडन किया है, जैसे कि ग्रामीण बता रहे थे तो धमकी दी गई है। हम भी प्रशासन से यही करेंगे कि सर अगर आप अंदर डालने की बात है तो हाल ही में कांवट में बड़ी रॉबरी हुई है, 22-25 दिन हो गए। डालना है तो उन लोगों को आप अंदर डालिए, किसान भाइयों को क्यों डालते हो? ये कुछ नहीं, आप इनको संतुष्ट कीजिए, आप इनसे प्यार से बात कीजिए। अगर आप इनसे प्यार से बात करोगे, निश्चित रूप से आपकी बात इन तक पहुँचेगी। लेकिन रही बात अगर पुलिस का रवैया ऐसा है, हालाँकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, हमने दोनों पक्षों को सुना है और इन्होंने अपने आरोप के ऊपर साफ। चलिए आगे और चर्चा करते हैं। माकपा नेता अपने बीच मौजूद हैं, ओम प्रकाश जी यादव। ओम जी, क्या मामला है पूरा ये? ये एक 32 की लाइन आ रही है जीएसएस में, और ये टावर पहले यहाँ जब फसल थी, जब ये गड्ढा खोदा गया टावर के लिए, हम 220 की लाइन है, हमने इसको रुकवा दिया था। और हमने ये कहा था कि प्रशासन जो सीकर ज़िले में और नागौर ज़िले में प्रशासन ने जो दिया है मुआवजा, वो मुआवजा दे किसान को, और जो इस किसान जो इससे प्रभावित होंगे 32 मीटर 35 मीटर तक, उनको सबको 2013 में जो मुआवजा दिया गया है डीएलसी रेट का बाज़ार से 4 गुना, वो मुआवजा दे दे। अभी नायब तहसीलदार फोर्स लेके ये आया है और वो डरा रहा है किसानों को। तो हम ये कहना चाहते हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और किसान सभा की तरफ से
कि हमने मुकाबला ही किया और इस प्रशासन को झुकाया है। यदि प्रशासन हठधर्मिता करेगा तो हम मुकाबला करेंगे और ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। इसलिए प्रशासन हठधर्मिता नहीं करे, वो अपना हम ये चाहते हैं कि शांति से काम हो, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि 40,000 2 लाख किसान को मुआवजा दे दें। जो सीकर में दिया गया है, नागौर में जो मुआवजा दिया गया है, उस रेट से मुआवजा देना पड़ेगा और किसान की सहमति से ही टावर लगेगा। मैं ओम प्रकाश यादव, माकपा जिला सचिव। शुक्रिया सर। तो जैसे हमने सुना माकपा नेता ओम प्रकाश जी को, उन्होंने साफ साफ कहा है कि यहाँ प्रशासन डरा धमका कर जो है वो काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको मौके पर यह पहुँच कर उसको नाकाम किया है, उस काम को रोका है और मांग की है कि उच्च अधिकारी, सक्षम अधिकारी किसानों के बीच में आए और उनको संतुष्ट करे, उसके बाद यहाँ आगे की कार्रवाई